गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मानवानंद। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि डैमनम साइन इंजुरिया क्या होता है। डैमनम साइन इंजुरिया एक लीगल मैगजिम है जो कि आई थिंक सारे लॉ एग्जाम में ये मैगजिम पूछा जाता है। इससे रिलेटेड केस लॉ क्या है, लीगल मैगजिम का मीनिंग क्या है, ये किस एक्ट के तहत ये लीगल मैगजिम आता है, एक्सेट्रा, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डैमनम साइन इंजुरिया, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं। डैमनम, इसका इट मीन्स डैमेजेस। तो डैमेजेस कैसा होना चाहिए? मनी होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, या फिर हेल्थ। दूसरा वर्ड है साइन। साइन मीन्स होता है विदाउट, के बिना। फिर इंजरी जो होता है लीगल इंजरी हो सकता है इसमें। मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि डैमेजेस विदाउट इंजरी। यदि हम डैमनम साइन इंजुरिया की लीगल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? तो इफ द प्लांटिफ इज सफर्ड बाय एनी इंजरी बट देयर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि लॉस सफ़र कर रहा है और उस व्यक्ति ने कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया है तो यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग उसका कोई नुकसान नहीं माना जाएगा। यदि हम डैमनम साइन इंजुरिया की लीगल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? तो इफ द प्लांटिफ इज सफर्ड बाय एनी इंजरी बट देयर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि लॉस सफ़र कर रहा है और उस व्यक्ति ने कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया है तो यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग उसका कोई नुकसान नहीं माना जाएगा। इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज राम नाम का कोई एक बंदा है, तो वो अपने लोकेलिटी में एक जूस कॉर्नर की दुकान ओपन करता है और कुछ दिनों के बाद उसका जो शॉप है फेमस हो गया, जिसके कारण उसकी सेल बढ़ गई। तो श्याम नाम का एक दूसरा बंदा आता है और देखता है उसके शॉप पे बिक्री बढ़ गई है। तो श्याम ने सोचा क्यों ना हम एक अपनी सेम दुकान ओपन कर ले। तो श्याम ने जस्ट राम के शॉप के अपोजिट एक अपना शॉप ओपन कर लिया, सेम जूस की दुकान भी ओपन किया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब दो दुकान सेम प्लेस पे खुल गए हैं तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन हुआ, दोनों का शॉप का कंपटीशन बढ़ गया। तो धीरे धीरे जब कस्टमर शिफ्ट होने लगे श्याम के शॉप पे, तो क्या किया, जो राम का जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा था वो धीरे धीरे घटने लगा। तो यहाँ पे डैमनम साइन इंजुरिया क्या बोलता है? बोलता है कि यदि कोई भी पर्सन्स लॉस सफ़र कर रहा है और उस सफ़र के कारण कोई भी व्यक्ति का लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग नुकसान नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुआ। यदि हम डैमनम साइन इंजुरिया का अप्लाई करते हैं तो इसका यहाँ पे कोई नुकसान नहीं माना जाएगा। इसका एक फेमस केस है टॉर्ट के अंदर जिसका नाम है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल। सेम एग्जाम्पल जो हम अभी मैंने बताया है राम और श्याम का, सेम एग्जाम्पल एकदम सेम बेस्ड ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल पे भी है। तो ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल एक केस फेमस केस लॉ है। तो इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ जो है बहुत सालों से अपनी एक स्कूल रन कर रही थी। तो डिफेंडेंट आया, उसी जस्ट प्लेंटिफ के स्कूल के अपोजिट डिफेंडेंट ने अपना एक दूसरा स्कूल ओपन कर लिया। तो जब दो स्कूल ओपन हुआ तो दोनों स्कूलों के बीच में कंपटीशन बढ़ गए और डिफेंडेंट ने अपनी स्कूल की ट्यूशन फीस भी कम रखी थी, जिसके कारण प्लेंटिफ के स्कूल के बच्चे धीरे धीरे डिफेंडेंट के स्कूल में एडमिशन लेने लगे। क्यों लेने लगे? क्योंकि उसका जो डिफेंडेंट के स्कूल के ट्यूशन फीस थे वो
प्लेंटिफ के स्कूल से कम थे, इसलिए धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे, जिसके कारण प्लेंटिफ को जो है लॉस सफ़र करना पड़ गया। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने डैमनम साइन इंजूरिया को अप्लाई करते हुए बोला कि डिफेंडेंट तो अपना लीगल राइट का एंजॉय कर रहा था, यहाँ पे कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, जो भी लॉस हुआ है वो डिफेंडेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि वो अपना लीगल राइट का एंजॉय कर रहा था, यहाँ पे लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया है। तो कोर्ट ने बोला डिफेंडेंट इसके लॉस का लायबल नहीं होगा।